जी तो गाइस आप लोग मेरे पैनल्स देख सकते हैं। ये फ्रंट के पैनल हैं 6 और अभी मैं आपको बैक से दिखाता हूँ। लेट मी ट्राई। ये देखिए गाइस कि ये फ्रंट पैनल्स का जो शेडो है ये तकरीबन 75% जो है वो प्रीवियस पैनल जो है पिछला इसको कवर कर बैठा है। और अभी 9:30 हुए और ये देखिए 4 पैनल है और ये मैंने इसलिए यहाँ पे इंस्टॉल किया था। मोनोपर्क हाफ कट बाईफेशियल पैनल है। अभी भी ये परफॉर्मेंस दे रहा है ये नहीं, लेकिन परफॉर्मेंस काफ़ी डाउन हो गई है इसकी वजह से। तो अब ये शेडो का जब तक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होगा हम लोग जो है ना इसका कुछ नहीं कर सकते। देख सकते हैं आप तकरीबन ऑलमोस्ट 75% पैनल जो है वो ये जो हमारे अगले पैनल हैं ये देखिए इनका ही शेडो आ रहा है इसके ऊपर, क्योंकि ये हमारे ऑप्टिमल पे हैं। इसको हम मज़ीद डाउन भी नहीं कर सकते। ये हमारा जो लैटिट्यूड है उसके मुताबिक ऑप्टिमल जो है लाहौर का 27 है। और ये देखें इसका कोई सलूशन करना पड़ेगा। मैं आपको एक दिखाने की कोशिश करता हूँ। सामने देखिए, वो देखिए वहाँ पे भी सामने पैनल्स का यही इशू आ रहा है। ये देखिए कि वहाँ पे भी यही इशू है। फ्रंट पैनल्स का बैक पे शेडो आ रहा है लेकिन वो काफ़ी कम है और वी आर गेटिंग द सेम इशू हेयर। तो गाइस आप देख सकते हैं कि हम इसके वोल्ट चेक कर रहे हैं जो कि स्टेबल है। 47.1 वोल्ट है। ठीक है जी, ये देखिए हम इसके वोल्ट चेक कर रहे हैं। अब इसके एम्पेयर भी चेक करते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके एम्पेयर जो है ये डिक्रीज़ हुए हैं। वोल्ट जो है वो स्टेबल है 4.18 एम्पेयर। ये हमें जो है मोनोपर्क बाईफेशियल पैनल जो है हमें ये दे रहा है। ये 4.2 ये वेरी कर रहा है, कभी कम हो रहे हैं कभी डाउन हो रहे हैं सिर्फ शेडो की वजह से। ये 4.23 4. इसको अभी मेरा ख्याल है 9:45 का टाइम है। एटलीस्ट 6 के करीब जो है इसको एम्पेयर हमें देने चाहिए। तो सिर्फ शेडो की वजह से ही इसकी परफॉर्मेंस जो है डाउन हो गई है। ये हमारे पास जो एक दूसरा पैनल आपको दिखा रहे हैं जो कि हमें 6.44 एम्पेयर दे रहा है, जिस पे शेडो नहीं आ रहा। ये हमारा 325 वोल्ट का पैनल है। ठीक है जी, और ये इस पे शेडो नहीं आ रहा, इसलिए ये अपनी आउटपुट ठीक दे रहा है। इसके भी हम आपको वोल्ट भी चेक कराते हैं। ये तो कहते हैं देख सकते हैं 40.23 जो है ये इसके वोल्ट आ रहे हैं हमारे पास। 40.24 सिर्फ शेडो की वजह। हमने एक्सपेरिमेंट किया है कि पैनल्स को किया पैरेलल में 5-5 की 2 सीरीज़ बनाई है। तो वी आर टेस्टिंग के आया कोई हमें इससे फ़र्क पड़ता है अगर हाई वोल्टेज पे और पैरेलल करने से, क्योंकि शेडो आ रहा है दोनों साइड पे। तो बट देयर इज़ नो डिफरेंस, क्योंकि सीरीज़ में भी हमें यही आउटपुट मिल रही है और पैनल में भी जो है हमें यही आउटपुट मिल रही है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमें 15.4 एम्पेयर है, 15.3 और जो है वोल्ट जो है हमारे ये कम हो गया 143। पहले हमारे 300+ वोल्ट आ रहे थे, वो हाफ़ हो गया, एम्पेयर डबल हो गया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा हमें इसको पैनल करने में या सीरीज़ का। जी तो गाइस ये हमने पैनल जो है वापस सीरीज़ में कर दिए और टाइम जो उस टाइम जो हमने पैनल किए थे तो उस टाइम जो था वो तकरीबन 10 बजे का था। अभी 11 बज चुके हैं और आप देख सकते हैं जनरेशन जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ हुई है। सो द फाइनल रिजल्ट्स आर कि हम चाहे पैनल कर लें चाहे सीरीज़ कर लें, अगर आपके किसी भी पैनल पे शेडो आ रहा है 50% या 75%, तो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट होती है इसकी वजह से। तो ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जिन लोगों के पैनल्स के ऊपर शेडो आता है उनके फ्रंट पैनल का या किसी भी चीज़ का, तो वो इसको लाइट ना लें। इससे आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है। तो इसको फौरी तौर पे आप लोग रिमूव करें या अपना पैनल जो है उसको चेंज करें या उसके डायरेक्शन चेंज करें। थैंक यू वेरी मच।